हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी है मॉर्निंग 9:30 बजे का टाइम और हम हैं बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रश कंडीशन में। बहुत जल्दी निकले हैं हम घर से और जल्दी तैयार होके हम चारों जा रहे हैं अपने बेटे के स्कूल। आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद बेटे के स्कूल में पीटीएम है और सारे पेरेंट्स की एक कॉन्फ्रेंस है 2 से 3 घंटे की। तो पीटीएम के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए हम जा रहे हैं उसके स्कूल। थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि 9 बजे का टाइम था और 9:30 तो हमें घर पर ही हो चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। तो हमने स्कूल जाके फटाफट से लिफ्ट ली और कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ने लगे। बच्चे साथ में थे और लेट भी हो गए थे, इसलिए हमने लिफ्ट ले ली और जल्दी से कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगे। क्योंकि इसी बीच में उसके स्कूल टीचर का भी कॉल आ चुका था कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई है और आप कब तक पहुंच पाएंगे। तो हमने कहा हम 5 मिनट में ही पहुंच रहे हैं और विदिन 5 मिनट जल्दी हम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गए। ये देखिए कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल ऑफ़ किया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ सबसे पहले बढ़ते ही मैंने अपना मोबाइल ऑफ़ किया, क्योंकि स्पीकर्स बाहर से आए हुए थे कॉन्फ्रेंस के लिए और उनकी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही सबसे पहले हम उनकी क्लास टीचर से मिले, कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ डिस्कस किया, स्पीकर्स से भी बात करी और उनके बताए हुए जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भी कॉन्फ्रेंस में हमारा डिस्कशन हुआ उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। बाकी अदर पेरेंट्स से भी मिले, सब लोग एक दूसरे से मिलके अपनी प्रॉब्लम एक गेट टुगेदर जैसा हो गया। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद हम गाड़ी में ही आ गए और मेरे छोटे से बेटे को भूख लगने लगी। उसकी फ़ीड वगैरह सब साथ में ही लेके चलते हैं, तो मैंने उसे गाड़ी में ही फ़ीड कराया। मेरा छोटा बेटा फ़ीड कर रहा था और मैं अपने बड़े बेटे से बात करने लगी कॉन्फ्रेंस का उस पर क्या असर हुआ और उसने क्या समझा वहाँ पे, वो सब उससे पूछने लगी, उससे बातें करने लगी। उसके बाद फ़ीड कंप्लीट होने के बाद हम निकल लिए, क्योंकि हमको 1-2 काम भी और करने थे। तो हम जा रहे हैं एक सुपरमार्केट और मुझे कुछ सामान लेने थे वहाँ से। सुपरमार्केट पहुँच जाते हैं हम। जब हम घर में होते हैं तब हमें याद होता है कि हमें हाँ ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, लेकिन जब मैं सुपरमार्केट पहुँच गई तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा था कि मुझे क्या लेना था। सब सोचते मैं कुछ चीज़ें जो याद आने लगी वो लेने लगी। और मेरे बेटे को शॉपिंग में ट्रॉली चलाना बहुत ही पसंद है, तो ट्रॉली उसने ले ली और वो ट्रॉली चला के ही बहुत खुश हो रहा था। मैं बस सामान देखने लगी कि मुझे क्या लेना था और वहाँ जाके फिर एक्स्ट्रा चीज़ें भी याद आ जाती हैं, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। तो वही सब लेके हम देख रहे थे और सामान ले रहे थे। स्कूल में आज बेटे के एक्चुअली एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे, 2 चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे। वो उनके साथ डिस्कशन था कि किस तरह बच्चों की ऑकवर्ड सिचुएशन में जो हम पेरेंट्स नहीं संभाल पाते या जो हम नहीं समझ पाते, वो उन सिचुएशंस में बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उन्हें समझाना है, किस तरह से उन्हें बताना है, किस तरह से उन्हें हैंडल करना है। बस यही सब पे डिस्कशन होता रहा और वही 2-2.5 से 3 घंटे का डिस्कशन इन्हीं सब चीज़ों पे होता रहा। वहाँ से सारी चीज़ें लेने के बाद अब हम निकलते हैं, घर की ओर निकलना था। काफ़ी लेट हो चुका था, मेरे बेटे की मालिश भी आज मिस हो चुकी थी, तो सामान लेके हम घर की तरफ निकल जाते हैं। मेरा बेटा बहुत ही खुश हो रहा था और उसे एक्चुअली एक टॉय लेना था, वो भी एक अच्छा नहीं था। इतने सारे टॉयज़ हैं उसके पास, लेकिन तब भी उसको हर वक्त टॉयज़ की लालच आती रहती है, तो उसे टॉय लेना था और वो हमने उसे नहीं दिलाया, इसीलिए वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया। सामान लेने के बाद अब हम घर की ओर चल देते हैं। और आप लोग देखिए, ये हमारे राजस्थान की खूबसूरती, हमारे राजस्थान की हरियाली। हम जयपुर के नियर बाय एरिया में रहते हैं और इसी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। राजस्थान की खूबसूरती देखने के लिए बने रहिए हमारे